स्वामी जी, हमने व्यक्ति के सुधार की तो बहुत बात कही, समाज के सुधार की बहुत बात कही, लेकिन जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, जिस पर्यावरण और जिस कॉस्मोस में हम जी रहे हैं, उसमें अकेले मनुष्य नहीं है। उसके अंदर 84 लाख जीवा योनि तो केवल उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो इन्फिनिट है जो इसमें जी रही है, जन्म ले रही है, पोषित होती है, इसमें विलीन होती है। उनका कौन संरक्षण करेगा? संरक्षण उनको बिगाड़ कर रहा है मनुष्य, जो सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपने को मान रहा है, वही सृष्टि को बिगाड़ रहा है। वह पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जल का प्रदूषण कर रहा है, वायु का प्रदूषण कर रहा है, अग्नि का प्रदूषण कर रहा है, आकाश को प्रदूषित कर रहा है। थोड़ा उसको तो समझाइए। उसका हम सुधार करने की आप बात कर रहे हैं, और वो तो सृष्टि का बिगाड़ कर रहा है। सृष्टि माँ करा रही है कि अब मैं तुम्हें दुर्गा बनकर के अभिशाप दूंगी, तो उसके पहले तू सुधर जा। तो आप अपने आध्यात्म विज्ञान विचार क्रांति अभियान के माध्यम से इंसान को ये तो कहिए कि तुम जो 6 द्रव्य आप जो कहते हैं, उसमें से 5 द्रव्य सृष्टि के हैं, उसका बिगाड़ तो वो रोके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन को जिस प्रकार से धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से जो मानते हैं, जानते हैं और देखते हैं इर्द गिर्द, इससे बहुत ऊपर साइंस है। क्योंकि संसार चलाना है, संसार में जीना है, व्यवहार चलाना है, परिवार को चलाना है, वो सामाजिक बात है। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार भी है एक दूसरे के लिए, और रिस्पॉन्सिबल भी है। मगर तत्वज्ञान समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसके लिए उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। इस सृष्टि में अगर सिद्धांत से देखा जाए तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसको जैन धर्म में 14 राजलोक बोलते हैं, 6 देवलोक, 7 नरकलोक और मध्यलोक, इसका टोटल होता है 14 राजलोक। हिंदू धर्म में बोलते हैं 3 लोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। 14 लोक कहो और 3 लोक कहो, दोनों एक ही बात है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो पूरे 14 राजलोक के अंदर, तीनों लोक के अंदर जीव सृष्टि, जिसको हम आत्मा है तभी तो जीव कहेंगे, आत्मा नहीं है तो जीव नहीं कहेंगे, जड़ कहेंगे। तो पूरी सृष्टि के अंदर जो आत्म तत्व है वो कभी प्लस नहीं होता है, कभी माइनस नहीं होता है। इंटरनल चेंज होते हैं। कभी 1 इंद्रिय जीव बढ़ेंगे, कभी 2 इंद्रिय जीव बढ़ेंगे, कभी 3 इंद्रिय बढ़ेंगे, कभी 4 इंद्रिय के बढ़ेंगे, कभी 5 इंद्रिय के जीव बढ़ेंगे, कभी मनुष्य के बढ़ेंगे या कम होंगे, कभी पशु योनि में बढ़ेंगे या तो कम होंगे, कभी नरक गति में बढ़ेंगे या तो कम होंगे, कभी देवलोक में बढ़ेंगे या तो कम होंगे। यानी पूरी सृष्टि के अंदर इंटरनल चेंज होना संभव है, मगर तत्व रूप से आत्मा को प्लस होना माइनस होना संभव नहीं है। क्योंकि ये जो सृष्टि चलती है वो रेगुलरिटी ऑफ द वर्ल्ड से चलती है, और रेगुलरिटी तब काम में आएंगी जब क्रीचर्स की संख्या फिक्स होती है। तो इस ब्रह्मांड में 14 राजलोक के अंदर, तीनों लोगों के अंदर जो जीवों की संख्या है, जीवों की कैटेगरी को छोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ जीव की संख्या है वो कभी कम नहीं होती है, प्लस नहीं होती है, कभी माइनस नहीं होती है, वो फिक्स होती है। इसीलिए कुदरत का कानून काम कर सकता है। जितने भी लोग इस संसार में से मुक्ति पाता है, इतने ही जीव निगोद में से व्यवहार राशि में आता है। तो व्यवहार राशि में न कभी प्लस होता है न कभी माइनस होता है, मगर जो कुछ प्लस माइनस दिखता है वो फिजिकली है, और ये आंखों देखा सत्य है, वो शाश्वत सत्य नहीं है। क्योंकि हमारी आंखों की दृष्टि और आंखों के पीछे बुद्धि की सोच बहुत लिमिटेड है, और केवल ज्ञान की दृष्टि अनलिमिटेड है।
उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देख के बताया कि तीनों लोक के अंदर या 14 राजलोक के अंदर कभी एक जीव प्लस नहीं होता है और कभी माइनस नहीं होता है। जितना मोक्ष में जाएगा इतना निगोद में से व्यवहार राशि में आएगा और यहाँ का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अभी बात होती है पर्यावरण की, जिसमें हमको लगता है कि बहुत सारी अग्नि होंगी तो जल तत्व के जीव मर जाएंगे, शायद इंसान भी मर सकते हैं, एनिमल भी मर सकते हैं, पक्षी भी मर सकते हैं, हो सकता है, हम मानते हैं, हम मना नहीं करते। तो फिजिकली बात है और जो हो रही है वो तो दिखती है और मानते भी हैं, मगर इतना जरूर ध्यान रखो, एक जगह ठंडी होगी दूसरी जगह गर्मी होगी, एक जगह बारिश होगी दूसरी जगह सूखा होगा, एक की पॉपुलेशन कम होगी दूसरे की पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि जीव तो वही के वही रहेंगे। हम सबको मालूम है, आज से 500 साल पहले का इतिहास देखोगे तो सबके पास धन के रूप में एनिमल थे, गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, बाकी जो सब है उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहने का मतलब पहले तो गौ धन, गज धन, बाजी धन था, गाय भैंस हाथी ये धन था एक जमाने में, और लोगों के पास मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक होता था ये धन, और उसके आधार से उसकी वैल्यू गिना जाती थी। आज वो एनिमल कहाँ गए जो लोग 200-500 से लेके हजारों संख्या में रखते थे, वो कहाँ गए? और उस समय मनुष्य की संख्या कम थी और एनिमल की संख्या ज्यादा थी, एक एक घर में 25, 50, 100 वही धन था, तो वो लोग मैक्सिमम रखते थे, पालन पोषण करते थे, और उसी के आधार से वो रिच है या पुअर है वो जाना जाता था। तो उस समय हजारों की संख्या में एनिमल थे और कम संख्या में इंसान थे। आज क्या हुआ? ज्यादा संख्या में इंसान हो गए और कम संख्या में पशु एनिमल हो गए। तो आप समझ सकते हैं ये प्लस माइनस एक कुदरत का कानून है और कुदरती रचना है। हाँ, हम व्यवहार से कहेंगे कि ऐसे कम ज्यादा होना, मरना और हमारे व्यवहार से वो निमित्त बनना मरने का हो सकता है। एक इंसान के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि हम ऐसे जागृति पाए ताकि हजारों लाखों जीव हमारी गलती से नहीं मरे। ऐसी भावना तो हमारी होनी चाहिए, ऐसा प्रयास भी होना चाहिए, इसमें मैं मना नहीं करता हूँ। इंसान के नाते एक इंसान खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और जीवों के लिए भी कैसे भी करके बचाव का कार्य करता है, इसका पालन का कार्य करता है, इसको पोषने का कार्य करता है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई संशय नहीं है। मगर ये कुदरत का कानून समझोगे तो आपको कोई भी व्यक्ति के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, वितराग बनने के लिए सनातन सत्य जानो और व्यवहार सत्य है, इसको फॉलो भी करते रहो, मगर अंदर चिंत बन करके सनातन सत्य जान के स्थिर रहो, शांत रहो और अपने विज्ञान में आगे बढ़ो, अज्ञान को मिटाओ, ये इम्पोर्टेंट है। और बाह्य जीवन के अंदर इंसान के नाते, सामाजिक प्राणी के नाते, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते रहो, और प्राणी पशु पक्षी के लिए भी इंसान के नाते जो कुछ भी करते हैं वो करते रहो, और एक दूसरे की चिंता करके वो एक दूसरे को कैसे सरवाइव होवे वो भी कहो। मैं आपको भय संज्ञा के रूप में एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट निकला है, इसलिए मैं बिल्कुल मानता हूँ, और कई सारे महान पुरुषों ने भविष्यवाणी कर दिया है ये वर्ल्ड की जो अभी है, और वही बात मैं करता हूँ, मैं अपने एंगल से करता हूँ, उन्होंने अपने एंगल से किया है। मैं भी कहता हूँ, मैं भी मानता हूँ, थोड़े समय के बाद, यानी 25 और 50 मैक्सिमम 50 ईयर्स, मगर लेस देन 50 ईयर्स, ये पूरे विश्व की पॉपुलेशन मोर देन 50%, पॉपुलेशन का मतलब होता है इंसान की बात करता हूँ मैं, एनिमल की बात नहीं करता हूँ, इसको पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। एनीवे, तो पूरे विश्व की मोर देन 50% पॉपुलेशन
50 साल के पहले ही डिस्ट्रॉय होने वाली है, और वो भी ज़्यादातर नेचुरल डिजास्टर से, मैन मेड प्रयासों से नहीं। मैन मेड प्रयासों से 10 to 20% डिस्ट्रॉय होगा। 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर से नाश होने वाली है, और वो नाश होके कहाँ जाएगी? एनिमल में। एनिमल की संख्या बढ़ेगी, इंसान की संख्या कम होगी। ऐसा क्यों होने वाला है? मैन मेड जो डिजास्टर होने वाला है वो तो मानवीय कोई कारण से होने वाला है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर कुदरत क्यों 80% पॉपुलेशन को नाश कर देगी? क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है। भौतिक चीज, मटेरियल, विनाशी चीज, जड़ चीज के प्रति उनका लगाव बढ़ रहा है, और इसीलिए लोगों का दिमाग भी जड़ हो रहा है, और उसमें से सेंस, लाइवनेस, ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इंसान को घरों के अंदर इंसान आता है वो पसंद नहीं है। एक घर के अंदर एक टीवी है, 4 टीवी ला दो 4 कमरे का, कोई कंप्लेन नहीं, मगर वही घर के अंदर 4 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मिलने के लिए आएंगे और 5 दिन रहेंगे, टेंशन टेंशन। जिंदे व्यक्ति नहीं चाहिए। कंप्यूटर 1 नहीं 10 ला दो, नो कंप्लेन। फोन 1 नहीं 10 ला दो, नो कंप्लेन। फ्रिज 1 नहीं 5 ला दो, नो कंप्लेन। टीवी ला दो, नो कंप्लेन। कार ला दो 5, नो कंप्लेन। जड़ चीज कितनी भी लाओ, कोई कंप्लेन नहीं, मगर जीवित व्यक्ति घर में नहीं चाहिए ज्यादा। ये माहौल बन चुका है, और उसी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ह्यूमन में जब ह्यूमैनिटी पार वैल्यू से नीचे चली जाती है तो इसको ह्यूमन कहेंगे, मगर कुदरत के भाषा में वो ह्यूमन नहीं है, वो एनिमल हो चुका है। एनिमलिस्टिक का नेचर उसके अंदर हो चुका है, और इसीलिए कुदरत इसको एनिमल में ही भेजेगी। आप समझो, तो एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इंसान की कम हो जाएगी। कुदरत कभी राग द्वेष नहीं करती है। कुदरत का काम न्याय देना है, अन्याय करना नहीं है। अन्याय तो हम करते हैं, कुदरत तो अन्याय का क्या करती है? रिजल्ट देती है। तो इसीलिए आइए हम सब अपने अंदर मानवता को टिकाए रखें, और अपनी मानवता को जागृत रखें, ताकि हम एनिमल नहीं बने, अच्छे इंसान बने और आध्यात्म की ओर आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना आप सबको है, और धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान की बात चलती रहेगी, आपको हम समय समय बताते रहेंगे। आपका प्रश्न, आपका संशय जो भी है, वो आप हमको मोबाइल या ईमेल द्वारा आप भेजते रहिए, और हमको आपको बताने का मौका दीजिए, और आप खुद भी सुनते रहिए, और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके सहयोगिया का जीवन मंगलमय बनाए, यही शुभकामना।